एक पोस्टमैन ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। अंदर से एक लड़की की आवाज आई, आ रही हूँ। लेकिन 3-4 मिनट तक कोई नहीं आया तो पोस्टमैन ने फिर कहा, अरे भाई, मकान में कोई है या नहीं, अपनी चिट्ठी ले लो। लड़की की फिर आवाज आई, पोस्टमैन साहब, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ। पोस्टमैन ने कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, पावती पर तुम्हें साइन करने पड़ेंगे। करीबन 6-7 मिनट के बाद दरवाजा खुला। पोस्टमैन इस देरी के लिए थोड़ा जला हुआ था और उस पर चिल्लाने वाला ही था, लेकिन दरवाजा खुलते ही वह चौंक गया कि सामने एक अपाहिज कन्या, जिसके पाँव नहीं थे, सामने खड़ी थी। पोस्टमैन चुपचाप पत्र देकर और उसके साइन लेकर चला गया। हफ्ते 2 हफ्ते में जब कभी उस लड़की के लिए डाक आती, एक आवाज देता और जब तक वह कन्या न आती तब तक वह खड़ा रहता। एक दिन उसने पोस्टमैन को नंगे पाँव देखा। दीपावली नजदीक आ रही थी। उसने सोचा पोस्टमैन को क्या तोहफा दूं। एक दिन जब पोस्टमैन डाक देकर चला गया तब उस लड़की ने मिट्टी में पोस्टमैन के पाँव के निशान बने देखे। उन पर कागज रखकर उन पाँवों का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवा लिए। दीपावली आए और उसके अगले दिन पोस्टमैन ने गली के सब लोगों से तो इनाम मांगा और सोचा कि अब इस बिटिया से क्या इनाम लेना, पर गली में आया हूँ तो उससे मिल ही लूं। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? उत्तर आया, पोस्टमैन। लड़की हाथ में एक गिफ्ट पैकेट लेकर आए और कहा, अंकल, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको ये भेंट है। पोस्टमैन ने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं गिफ्ट कैसे लूं? कन्या ने आग्रह किया कि मेरे इस गिफ्ट के लिए मना नहीं करें। बालिका ने कहा, अंकल, इस पैकेट को घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उसने पैकेट खोला तो विस्मित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें भर आई। अगले दिन वह पोस्टमैन ऑफिस पहुंचा तो उसने अपने पोस्टमास्टर से फरियाद किया कि उसका तबादला फौरन कर दिया जाए। पोस्टमास्टर ने कारण पूछा तो पोस्टमैन ने वह जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों से रुधे हुए कंठ से कहा, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस अपाहिज बच्ची ने तो मेरे नंगे पाँव को जूते दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा? दोस्तों, संवेदनशीलता यानी दूसरे के दुख दर्द को समझना, अनुभव करना और उसके दुख दर्द में भागीदारी करना, उसमें शारीरिक होना, यह ऐसा मान्य गुण है जिसके बिना इंसान अधूरा। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें संवेदनशीलता रूपी आभूषण प्रदान करे ताकि हम दूसरों के दुख दर्द को कम करने में योगदान कर सकें। संकट की घड़ी में कोई यह नहीं समझे कि वह अकेला है, अपितु उन्हें महसूस हो कि सारी मानवता उसके साथ है।